आत्मा को परमात्मा बना देता है समय सार। ऐसे मंगलकारी समय सार जैसे ग्रंथ हैं, आज भी सौभाग्य है। कहते हैं इस ग्रंथ की प्राप्ति जब श्रीमद् राजचंद्र जी को हुई, गांधी जी के गुरु जो कहलाते थे, आध्यात्मिक गुरु कहलाते थे, जब उन्हें किसी के माध्यम से शास्त्र मिला, इतने प्रसन्न हुए कि अपनी जौहरी की दुकान में से, अपने सोने चांदी हीरे मोती व्यापार वाली दुकान में से थाली भर हीरे भर करके, मोती भर करके, जो उनके पास सामग्री थी थाली में भर के, और शास्त्र देने वाले को उन्होंने कहा कि भाई ये लेके जाओ। कुछ रोकने वालों ने, टोकने वालों ने कहा कि इतनी बड़ी कीमत थोड़ी इस किताब की है, एक किताब तो मुश्किल से 4 आने की है, 8 आने की है। उन्होंने कहा ज्ञानी तुम्हारे लिए ये 4-8 आने की किताब होगी, हमारे लिए तो ये समय सार है, मोक्ष का शास्त्र है। ऐसे महान जिनवाणी के सूत्र हैं। अमृत चंद्र जैसे आचार्य कहते हैं नमः समय सार आया। पहली बात तो ये हो गई कि समय सार के लिए नमस्कार। सच में समय सार कौन है? ज्ञानी समय सार का मतलब केवल शास्त्र नहीं समझना, शास्त्र का नाम तो है ही, लेकिन समय सार, सच्चे समय सार हैं सिद्ध भगवान। समय के सार को पा लिया है। समय का मतलब होता है आत्मा, और आत्मा की परम विशुद्ध दशा को पा लिया, क्या हो गए वो? अरहंत और सिद्ध समय सार स्वरूप हो गए। मुनिराज समय सार के मार्ग पर चलने वाले समय सारी हो गए। शास्त्र तो समय सार है ही। जो समय की कीमत करता है वही समय सार की कीमत कर सकता है। समय की कीमत ना करेंगे तो समय सार की कीमत भी नहीं होगी। तो महाराज जी अब निश्चय न्याय की चर्चा चालू होगी। अरे भाई, केवल निश्चय न्याय की चर्चा नहीं होगी, व्यवहार न्याय की भी चर्चा होगी, सिद्धांत दर्शन न्याय की बात भी होगी, तो प्रथमान योग और व्यवहार की भी बात होगी। घबराइएगा नहीं कि महाराज जी ने ऐसा कठिन श्लोक बोल दिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप तो जब थोड़े का ऑपरेशन होता है और डॉक्टर चाकू चलाता है, डॉक्टर हथियार चलाता है, और आप धैर्य रख के हिम्मत बांध के बैठे रहते हैं, बस वैसा हिम्मत बांध के बैठे रहें, क्या ऑपरेशन हो जाए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और जिनवाणी का, शास्त्र का औजार से आपके विकारों का ऑपरेशन हो जाए तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। कुछ कठिन नहीं है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेद। चित स्वभावाय भावाय, चैतन्य ही है स्वभाव जिसका। ऐसे समय साराय नमः, किसको नमस्कार हो? बोलो ज्ञानी, हाथ जोड़ो। नमः समय साराय। सिर्फ इतने से का अर्थ करो तो क्या हुआ? समय सार स्वरूप अरहंत सिद्धों को नमस्कार हो, समय सार के मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों को नमस्कार हो। और फिर जिस स्वभावाय भावाय, चैतन्य स्वभाव भाव ही तो समय सार है। ऐसे मेरे निज आत्मा के लिए भी नमस्कार हो। ज्ञानी, आप कभी अपने को नमस्कार करते हो? कहाँ गए? अपने को नमस्कार करते हो कभी? अपने आप को नमस्कार कौन करता है? कोई नहीं करता है, हम करते हैं। अपने आप के लिए नमस्कार हो। मेरे शुद्ध चित्त स्वभाव के लिए नमस्कार हो। मेरे वह होनहार सिद्ध स्वरूप को इस वर्तमान की क्षयोसमिक पर्याय से मेरी शुद्ध क्षयक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय वाली दशा को नमस्कार हो। कारण परमात्मा का, कार्य परमात्मा के लिए नमस्कार हो। कठिन तो नहीं लग रहे हैं शब्द? बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं। आप समझे बात को। एक प्रसंग ऐसा बना, महावीर कीर्ति जी महाराज के
जमाने की बात है कि एक मुनि कुंथु सागर जी उन्हें बार बार नमस्कार करते, सभी करते, गुरु को तो कौन नमस्कार नहीं करता। तो एक बार उन्होंने कहा कि तुम जैसे मेरे पांव छूते हो, तुम जैसे मुझे नमस्कार करते हो, ऐसे तुम खुद को भी नमस्कार किया करो। तुम खुद को भी नमस्कार किया करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, खुद को कैसे नमस्कार किया जा सकता है? देव को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, शास्त्र को नमस्कार, सर्वज्ञ वीतरागी अरहंत परमात्मा को नमस्कार, लेकिन खुद को कैसे नमस्कार? उन्होंने कहा ध्यान अवस्था में बैठ करके खुद के प्रति जो समर्पण का भाव होता है वही खुद को नमस्कार कहलाता है। खुद भी तो आप अपनी कीमत करो। अगर आप अपनी पद की, आप अपने स्वभाव की, अपने रूप की कीमत करते हैं तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। धर्मात्मा श्रावक यदि अपने आप को इस ढंग से समझता है कि मैं बहुत अच्छे प्रज्ञावान श्रावक के रूप में प्रसिद्ध हूँ, जिनालय में भक्ति करने वाले के रूप में मेरी प्रतिष्ठा है, रात्रि भोजन त्याग और व्रत करने वालों में मेरी गिनती है, अब मैं अपनी कीमत करूं, कहीं ऐसा कुछ ना करूं कि लोग मुझे क्या बगुला भगत कहने लग जाएं। बगुला भगत कौन सा भगत है? हो जाता है ना कि अगर हमारी चर्या क्रिया में कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो लोग बोलने लगते हैं अच्छा उनकी बात कर रहे, वो तो बगुला भगत हैं। मतलब मौके पर अपने व्रतों में कमी भी कर डालते हैं। तो वो नहीं हो, वो कब नहीं होगा? जब हम खुद अपनी कीमत करें। दूसरे के कीमत से ज्यादा है आपकी कीमत। बात बात में हम कभी किसी को बोल देते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं आपको और आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। अरे क्यों दे देंगे जान? कोई इतनी सस्ती है क्या? ये फिजूल की बातें हैं। आप तो इतनी कीमती है, आपकी जान का मतलब आपका ज्ञान इतना कीमती है कि अगर स्वभाव रूप दशा को आपने पा लिया तो जो अरहंतों का वैभव है वो आपका वैभव है। वीतरागी मुनियों का जो वैभव है पूर्ण शांत, वो आपका वैभव है। समझना, चित्त स्वभावाय भावाय स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से जो प्रकाशित होता है। कैसे प्रकाशित होता है? निज वैभव। खुद को कैसे पहचानेंगे? बोलो युवाओं। आप कहोगे अलग से बात चल रही है, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा। स्वानुभूति से। क्या हम बॉडी मात्र हैं, शरीर अकेले हैं? नहीं, जो हमारी चेतना है वो है हम। तो उसको स्वानुभूति से अनुभव करो, संवेदना में लो कि यह जानने वाला मैं भगवान आत्मा जीवात्मा। स्वानुभूति से जो प्रकाशित होता है और चित्त स्वभाव भाव वाला है, ऐसे उस परम पवित्र पदार्थ को जो सर्व पदार्थों से भिन्न है, ऐसे समय सार के लिए नमस्कार करता हूँ। व्यवहार से अरहंत सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और निश्चय से निज चैतन्य आत्मा को नमस्कार करता हूँ। कुछ समझ में ना आए तो चिट्ठी लिख के भेज देना। आप कहो ईमेल करेंगे तो नहीं चलेगा? तो नहीं चलेगा। चिट्ठी लिख के प्रश्न लिख सकते हैं कि इसका आशय क्या हुआ। बहुत ज़्यादा हम नहीं खींचेंगे और बहुत कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो आप समझ लीजिए कि हमारा चैतन्य शाश्वत है और चेतना का अनुभव अंतर्मुख होके ही किया जा सकता है। अरे भाई, आप लड्डू खाने का आनंद लेते हो, पंखे की हवा का आनंद लेते हो, आहा बहुत अच्छा लगा, ठीक है। गीत सुनने का आनंद लेते हो, प्रवचन भी इतने अच्छे लगने लगते हैं कि उसमें खो जाते हैं, उसका आनंद लेते हो। ये सब चीज का आनंद आप किससे ले रहे हैं बताइए? इंद्रियों से ले रहे हैं?
इंद्रियां तो निमित्त हैं, इंद्रियों के बिना आप फिलहाल इन सब चीज़ों को पकड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्या इंद्रिय ही सुख भोग रही हैं? नहीं, आप ज्ञान घन चैतन्य हैं। ये सारी चीज़ों का सुख और आनंद किससे हो रहा है? ज्ञान घन चैतन्य से, सुख स्वभाव से, आनंद स्वभाव से। दो हम हैं, स्वानुभूत्या चकाश से, सहानुभूति से। अब अरहंत की बात करें, अरहंत समौषण आदि से भी सुशोभित है। घातिया कर्म नाश हुआ है तो चैतन्य स्थित स्वभाव पा लिया है, उससे शोभायमान है। भावाय, भावाय मतलब हुआ आभावान, जो देवता वगैरह हैं उनसे भी पूज्य हैं। सर्वभावांतरच्छेदे, जीव अजीव पदार्थों से जो भिन्न हैं, ऐसे अरहंत भगवान समय सार स्वरूप, उनको नमस्कार। और अपनी तरफ विचार करो तो अपन भी खुद भी समय सार स्वरूप हैं। भगवान कार्य समय सार और हम सब कारण समय सार। आदिनाथ भगवान ने भी एक पर्याय में इसको समझा था, तब जाकर के उनका मोक्ष मार्ग बना। ये हो गए समय सार के लिए नमस्कार। फिर जिनवाणी को नमस्कार, अनेकांतमयी मूर्ति को नमस्कार। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। अनंत धर्मणस्तत्वं, अनंत धर्मों के रहस्य को पश्यन्ति, प्रकाशित करने वाली। प्रत्यगात्मना, पर द्रव्यों से भिन्न एकत्व स्वभाव में स्थित आत्मा। अनेकांतमयी मूर्ति, और अनेकांत की मूर्ति ही समझ लीजिए। नित्य में प्रकाशताम, ऐसी जिनवाणी, ऐसा तत्व ज्ञान हमेशा प्रकाशमान हो। अनेकांत जिन दर्शन कैसा है? अनेकांतमय है। एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, अनेक गुण होते हैं, अनेक विशेषताएं होती हैं। जैसे आप हैं, आप क्या हैं? बोलो युवा मंडल वालों, आप क्या हैं? आप कहोगे हम अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, ये कार्यकर्ता हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं। अच्छा, तो आपका बच्चा जो है आपको घर पर अध्यक्ष कह के ही बुलाएगा क्या? फिर क्या कह के बुलाएगा? आपके पिताजी आपको क्या कह के बुलाएंगे? आ गई बेटा, प्रवचन अच्छा लगा, ऐसे बोलेंगे ना। अब वहाँ आपका रूप बदल गया। अब आप अध्यक्ष की बजाय कौन सी भूमिका में आ गए? बेटे वाली भूमिका में। और आपका बेटा आ गया, उसने पुकारा तो क्या बोलेगा? वो भी यही बोलेगा कि आ गए बेटा। आपका बेटा आपसे ऐसे बोलेगा कि आ गए बेटा प्रवचन सुन के। आपके पिताजी तो बोल रहे थे, फिर वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? मतलब आप एक व्यक्ति हो करके भी अलग अलग अपेक्षाओं से आप अनेक रूप वाले हैं। ऐसे ही एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। और इसीलिए तो महावीर स्वामी कहते हैं कि दुनिया वालों, झगड़ा झंझट मत पालो, अनेकांत को समझ लो तो सारे जंजाल खत्म हो जाएंगे। अपने अपने को बड़ा बड़ा करके बैठे हो, विवक्षा समझो। किसी अपेक्षा आप बड़े हो, किसी अपेक्षा आप छोटे हो। बताइए, आपके पिताजी बड़े हैं कि आप बड़े हैं? जज साहब, पिताजी बड़े हैं, आप क्यों बड़े नहीं हैं? विवक्षावश बेटा कह रहा है कि पिताजी बड़े हैं क्योंकि पिता बड़े ही कहलाते हैं, लोक व्यवहार है। लेकिन अगर हम इस तरह से विचार करें कि पिताजी का जीवन तो अब 2, 4, 10, 20 साल का बचा है और आपका जीवन जो है अभी 40 साल का बचा है, इस तरह से विचार करने पर कौन बड़ा हुआ? 40 साल जिएंगे आप, वो 4 साल ही जीने वाले। दूसरा, ना पिताजी बड़े हैं और ना आप बड़े हो। क्यों? जब आपका जन्म हुआ तो ही वो पिताजी कहलाए।
दोनों बराबरी हुए, फिर होएगे नहीं, पिताजी को कहलाते हैं। लेकिन लोक व्यवहार में क्या चलता है, तो इस बात को इस ढंग से स्वीकार किया जाता है। लेकिन कदाचित ऐसी कोई दूसरी बात सामने आई तो झगड़ा नहीं करेंगे, ज्ञानी झगड़ा नहीं करेंगे, वो बात पूछेंगे कि आखिर इस किस अपेक्षा से आप कह रहे हैं। बात समझ में आ जाएगी कि ठीक है। बड़े महाराज जी, कौन से बड़े महाराज जी हैं बताइए? तो बोले जो आचार्य श्री होंगे, ऊपर सिंहासन पर बैठे होंगे, वो बड़े महाराज जी। लेकिन रास्ते चलते तो लोग इनको भी बड़े महाराज जी बोलते हैं। फिर जो विवक्षाएं होती हैं, ऐसी धर्म ध्यान में, ऐसी संप्रदाय आदि की मान्यताओं में थोड़ी विवक्षाओं को समझ लिया जाए तो खींचतान में बहुत कमी आ जाएगी। सज्जनों, पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमासिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सारा व्याख्यैवानुभूते है। वास्तव में शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि से मैं शुद्ध चैतन्य पिंड मात्र हूं, लेकिन पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावा, मेरी सारी पर परिणति हो रही है। इसको अपना मान लिया, उसको अपना मान लिया, तन को अपना मान लिया, इंद्रियों को अपना मान लिया। इसमें कौन है मूल कारण? मोह है। मोह से ही तो मान रखा है। जितने सहजता से बैठे हैं तो सुन रहे हैं। कोई मोह का विकल्प आ गया तो अभी हाल बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, अरे कहाँ प्रवचन में बैठ गए, अभी दुकान जाना है, जॉब जाना है, तुरंत चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे आप। तो जो मोह है वो पर परिणति के लिए कारणभूत है। मोह के उदय से अचिरतम अविरतम अनादिकाल से अनुभाव्य व्याप्त कलमासिताया, रागादि व्याप्ति से जो कलुषित हो रही है मेरी आत्मा। किससे हो रही है कलुषित? राग से, द्वेष से, बहुत अनादिकाल से। अब कैसे ठीक होगी? मम परम विशुद्धि मम अनुभूते समय सार व्याख्या एवं मम परम विशुद्धि भवतु। इस समय सार नाम के ग्रंथ को सुनने से, आचार्य महाराज तो लिख रहे, टीका कर रहे, तो उन्होंने लिखा कि व्याख्या करने से मेरी विशुद्धि बढ़ेगी, मेरी परम विशुद्धि प्रकट होगी। और हम क्या कहेंगे कि इस ग्रंथ को सुनने से मेरी परम विशुद्धि प्रकट होगी। विशुद्धि बढ़ती है ज्ञानी।